जय हिंद माय डियर, कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्त हम लोगों ने पिछले वीडियो में कितना नंबर क्वेश्चन तक किया था, तो 127 नंबर तक। तो दोस्त आज की इस वीडियो में करेंगे 128 नंबर क्वेश्चन तक। और दोस्त आप धैर्य बना के, शांति बना के वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए दोस्त सीधे सवाल पे लेके आते हैं और पहले सवाल 128 नंबर को देखिएगा। तो देखिए 128 नंबर सवाल क्या कहता है। करा ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए भाई वाह, सुनिए नहीं, सवाल को देखिए ना, सवाल क्या कहता है, सवाल को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा। देखिए ना क्या करा, ए और बी क्रमशः करता है काम, यानी ए करेगा कितना दिन में, तो माय डियर ए करेगा 14 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 18 दिन में करेगा। ए भाई वाह, क्या बोले आपको, पहले ही आपको बता रखे जी दोनों का क्या करना है, लॉसो लेना है। तो लॉसो कैसे लीजिएगा, तो 2 सतह 14, उसके बाद देखिएगा तो आपका 2 यहाँ 18 है, आप सीधा क्या कीजिए तो लॉसो लीजिए। लॉसो लीजिए 14 18 है, तो 14 18 का जब लॉसो लीजिएगा तो 2 से लगाइए। 2 से लगाइएगा तो ये 7 बार में, ये 9 बार में, 9 सतह 63 दूना होता है कितना, 126। यानी दोनों का लॉसो जो होगा ए भाई बा 126 होगा। 14 नमा होता है 126, 18 सतह होता है 126। यानी ए का एफिशिएंसी आया 9, बी का एफिशिएंसी आया 7। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए करा, ए अकेले 6 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। अरे ए कार्य छोड़ देता है कितना दिन करने के बाद, तो 6 दिन कार्य करने के बाद। अगर 6 दिन काम किया है ए और चला गया उसके बाद काम को छोड़ के, तो करा बी कितना दिन तक काम किया है, यह क्या पूछा है। तो शेष कार्य को बी कितना दिन में करेगा। अरे ए जितना काम किया ना, 9 दिन, 6 दिन रहा है, तो 6 काम को निकाल दीजिए। 6 दिन में जितना काम किया, 6 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 9 यूनिट, 6 दिन में 9 छाके 54 यूनिट काम करेगा। 54 यूनिट घटा दीजिए, ये होगा 2, ये हो जाएगा 7 5 12। यानी अब काम बचा कितना है, तो 72 यूनिट मेरे भाई बचा हुआ है अभी भी काम। ये काम कौन करेगा। अरे शेष काम को करा बी कितना दिन में करेगा। शेष काम बचा हुआ है 72, तो टाइम टेकन बाय बी। काम कितना है 72, करेगा कौन, बी करेगा, यानी 7 से भागा। 7 धाइन 70, 2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 10 सही 7 बटा 10 सही 2 बटा 7 दिन आपका राइट आंसर। तो भाई आपको, मेरे भाई आपको क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया। अरे नहीं आया, अरे और सवाल है, आगे आइए, आते हैं 129 नंबर सवाल पे भाई बा। 129 को देखिएगा और 129 आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा है ए अकेले एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 6 दिन का उस कार्य को करता है, फिर भी उसे 24 दिन में पूरा करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं। बहुत ही लाजवाब शानदार सवाल है। इस सवाल को आप देखिए कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल दोस्त आपको आसानी से समझाएंगे। लेकिन आप बुक में सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन को देखिएगा। सवाल क्या कर रहा है, ए अकेले करता है कितना दिन में, तो 30 दिन में करता है। ए भाई वाह, उसके बाद और डेटा नहीं दिया है, लेकिन डायरेक्ट डेटा दिया है क्या, तो वह 6 दिन कार्य करता है। कौन, ए करता है। फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप 1 सेकेंड में चाहते हैं इस सवाल का आंसर निकाल लें। जब भी ये इस टाइप का सवाल रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे 30 में 2 से भाग दीजिए और आपका 15 आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो इस पर आप चर्चा करेंगे और ये बताएंगे जो आपका कैसे होगा। दोस्त आप देख लीजिएगा, अगर सवाल में थोड़ा सा भी अंतर होता है तो नहीं होगा। मान लीजिए ए का एफिशिएंसी हमको क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क, तब पता चलेगा। यानी टोटल वर्क चाहिए तो हमको निकालना कैसे है। मान लेते हैं ए का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 30 होगा, क्योंकि 30 गुना 1 हो जाएगा क्या, 30, यानी 30 टोटल हमारा काम हो जाएगा। अरे टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर होता है क्या, वर्क होता है ना। अब देखिए सवाल क्या कहा, 6 दिन कार्य करता है कौन, ए करता है। 6 दिन ए कार्य करता है, एक दिन में 1 यूनिट, तो 6 दिन में 6 यूनिट, यानी 6 घटाइए, ये 24 यूनिट काम बचा हुआ है। ये काम कौन करता है, तो ये काम बी करता है कितना दिन में, 24 दिन में। यानी 24
बी बराबर हो जाएगा 24, यानी 24 कटेगा तो बी बराबर हो जाएगा 1, यानी ये बी का एफिशिएंसी आया है। बी का एफिशिएंसी आया है, बी का एफिशिएंसी कितना आया, 1 आया है। तो दोनों मिल के करेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। काम कितना है, 30। ए का एफिशिएंसी 1, बी का 1, यानी 1 1 2, यानी 15 दिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो माय डियर ये सवाल क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया। अब देखिए ए का एफिशिएंसी नहीं दिया हुआ था, लेकिन ए काम करता है 30 दिन में, तो ए के एफिशिएंसी को 1 मान लिए। आप 2 भी लीजिएगा, 3 भी लीजिएगा, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, 15 ही दिन आएगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पे 2 लेके, आपका आंसर फिर भी 15 आएगा। तो माय डियर आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और 130 नंबर सवाल को देखिएगा। 130 नंबर सवाल को देखिए, करा एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेता है, उसने 21 दिन के लिए कार्य करता है। बी ने शेष बचे कार्य को पूरा किया, और ए और बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। अब देखिए 24 दिन में पूरा करता है, उसने 21 दिन तक कार्य किया। बी ने शेष बचे कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। अब आइए देखिए इस सवाल को देखिए, ए कितना दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में। अरे ए का एफिशिएंसी नहीं है पता, तो 1 मान लेते हैं, तो टोटल वर्क हमारा निकल के आएगा कितना, 24 गुना 1 बराबर हो जाएगा 24। अब देखिए, अब ए करता कितना दिन कार्य है, तो 21 दिन कार्य करता है। जब 21 दिन कार्य करता है, तो 21 दिन कार्य करता है, 1 दिन में 1 एफिशिएंसी का, यानी 1 दिन में 1 यूनिट काम, तो 21 दिन में 21 यूनिट बचेगा, 3 यूनिट काम। 3 यूनिट ये कौन करेगा, तो भैया 5 दिन करता है कौन, 5 दिन करता है बी, तब जाके ये बी के बराबर हो जाएगा, यानी इस काम के बराबर हो जाएगा। तो बी का जब निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3/5। क्या आया, ये बी का एफिशिएंसी आया है। काम दोनों मिल के करेगा, यानी टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, काम है 24, दोनों से करवाना है, यानी इसका 3/5, इसका 1 जोड़िए, पहले जोड़िए 3/5 प्लस 1, 5 1 5, 5 3 8/5, आपका क्या आया, टोटल एफिशिएंसी आया दोनों को मिला के, यानी ये जो बट्टे में 5 है ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा गुना में, तो गुना में दीजिए, 8 तिया 24, 5 तिया 15 दिन, आपका क्या आया, बिल्कुल राइट आंसर आया। मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये सवाल क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया। और आप देखिए, आप बुक का सॉल्यूशन देखिएगा और यहाँ का सॉल्यूशन देखिएगा, तो बिल्कुल दोस्त आसमान धरती का आपको नज़र आएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 131 नंबर सवाल को। 131 नंबर सवाल क्या कह रहा है, करा एक किसी कार्य को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूर्ण किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम को कार्य डैश में पूर्ण हो जाएगा, यानी कितना दिन में पूर्ण होगा। तो आइए इस सवाल को भी देखिए, आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, भैया 60 दिन में कर रहा है। ए का एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं। टोटल वर्क आएगा कितना, अरे भैया 60 आएगा। टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, तो 60 आ जाएगा। अब आगे देखिए, करा 15 दिन काम किया, यानी 15 दिन काम किया है, उसके बाद क्या किया, शेष काम, यानी ये छोड़ दिया। तो 15 घटाइए, तो 15 घटाइएगा तो बचेगा 45। ये 45 काम कौन करेगा, तो बी करेगा। बी कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा, यानी 30 बी बराबर कितना हो जाएगा, 45। 15 तिया 45, 15 दूना 30, यानी बी बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 को आप 1.5 भी लिख सकते हैं, यानी 1.5 लिख सकते हैं। ये क्या आया, तो बी का एफिशिएंसी आया है। भैया याद रखिएगा, जो आपसे पूछा क्या, दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, काम कितना है, 60 यूनिट काम है, करेगा कौन, दोनों मिलके। तो ए का एफिशिएंसी 1, बी का कितना है 1.5, यानी कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा टोटल। इस पॉइंट को उड़ाइए, बट ऊपर में 10 से गुना कीजिए, 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 5 1 25, 12 5 60, 12 दूना 24 दिन लग जाएगा। क्लियर हुआ, अरे समझ में आया ना, आ गया है। तो आइए आते हैं 132 नंबर सवाल पे। 132 नंबर सवाल को देखिएगा माय डियर, 132 क्या कह रहा है। तो देखिए सवाल पढ़िए और सवाल को देखिए। करा पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। पी ने अकेले कार्य करना शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो सके। अब देखिए सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सवाल को पढ़िएगा समझिएगा। पी और क्यू, सबसे पहले देखिए पी और क्यू, पी कितना दिन में, तो 12 दिन में, क्यू कितना दिन में, तो 16 दिन में। टोटल निकालिए, टोटल हो जाएगा 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ,
अरे नहीं हुआ तो आइए आते हैं। कह रहा पी ने अकेले कार्य शुरू किया, पी अकेले शुरू किया है, यानी पी मान लेते हैं x दिन काम किया, उसके बाद प्लस कह रहा है क्यू को साथ में लिया है, क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिन में काम हो जाए। अरे ये x दिन तो कर लिया, अब करेगा क्यू प्लस पी, कितना दिन करेगा ताकि 48 यूनिट काम होगा। तो ये दोनों मिलके हमको 9 दिन में करवाना है। ये x दिन तो कर लिया, अब 9 दिन करवाना है। x दिन तो कर लिया तो 9 माइनस x दिन अब ये दोनों मिलके करेगा, 9 माइनस x दिन ये दोनों मिलके करेगा। टोटल 9 दिन है, उसमें से x दिन कर लिया तो 9 में से x घटाइएगा ना, तबे न इतना दिन ये दोनों करेगा। क्लियर हुआ। आइए यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना है, 4 है, 4x, q प्लस पी 4 3 7, 7 9 63 माइनस ये x हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा 7x होगा, बराबर ये 48 होगा। इधर घटाइएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3x, इधर ले जाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 15 माइनस 15x, माइनस माइनस खत्म, 3 5 15, यानी x का जो वैल्यू आया 5 आया। लेकिन सवाल में क्या कहा, तो सवाल में कहा है ताकि कितना दिन, कितने दिनों के बाद q को p के साथ काम करना चाहिए, कितने दिन के बाद, यानी 5 दिन के बाद। x 5 दिन ये p कर लेगा, उसके बाद p ये q को साथ करेगा, यानी 5 दिन के बाद। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे भाई क्लियर हुआ, ये सवाल समझ में आया? अगर जिसको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा, जो समझ में नहीं आया तो दोस्त आपको फिर से समझाएंगे। तो आइए आते हैं 133 नंबर सवाल पे। 133 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है पी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू कार्य को 9 दिनों में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत एक साथ काम करना शुरू किया, एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। अब आइए देखिए, कह रहा है पी कितना दिन में कर रहा है, तो पी कर रहा है 10 दिन में। ए भैया 10 दिन में कर रहा है, लेकिन 4 दिन काम करने के बाद की पी काम छोड़ देता है। अरे इसका एफिशिएंसी मानिए 1 है, यानी 4 दिन काम करता है, यानी 4 यूनिट काम करता है। अरे 4 यूनिट जब काम करेगा तो ये घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 6 यूनिट। ये 6 यूनिट बचा है, ये कौन करेगा, तो कौन करेगा, तो क्यू करेगा। क्यू करेगा, लेकिन क्यू कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। 9 दिन में करेगा क्यू, और ये 6 काम होगा। यानी यहाँ से आप क्यू का एफिशिएंसी निकालिए तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी क्यू का जो वैल्यू होगा ये 2/3 होगा। ये एफिशिएंसी आया है। सवाल क्या कहा, तो कार्य करने, यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य कितने दिनों में, यानी टोटल पूछ रहा है, जो दोनों मिल के इस काम को करता तो कितना दिन में कर देता। यानी टाइम टेकन बाय पी प्लस क्यू, काम कितना है 10 यूनिट करेगा, ये 2/3 और ये 1, यानी 2/3 प्लस 1, 3 का 3 2 5/3, यानी 5/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 5 दूना 10, यानी 3 दूना 6 दिन लगेगा काम को करने में, अगर वो दोनों शुरू से काम करता तो मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हुआ, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कहता है, 134 नंबर सवाल। करा जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे। अब देखिए, जानकी है, ए भैया जानकी है, उसके बाद मानसी है। जानकी कितना दिन में करती है, तो 45 दिन में। मानसी कितना दिन में, तो 72 दिन में। ये दोनों का क्या कीजिए, तो लॉस लीजिए। 45 का होता है 9 5 45, 72 होता है 9 8 72, यानी 9 कॉमन, 8 5 40, यानी ये 40 गुना 9 हो जाएगा, यानी 9 चौका 36, 360। अब यहाँ देखिए, यहाँ भाग दीजिए इसमें 360 में, तो ये कितना बार में, 8 बार में कटेगा। 8 5 40, 8 चौका 32, 4 36। अब ये देखिएगा तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए, जानकी का एफिशिएंसी 8, मानसी का कितना, 5। अब आगे देखिएगा, कह रहा है जो दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दी, दोनों मिल के काम को स्टार्ट कर दी करना। कह रहा है
परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। अरे जानकी जा रही है काम छोड़ के 33 दिन पहले, अगर उससे ये 33 दिन भी करा लेते, 33 दिन भी करा लेते तो ये कितना काम करेगी। तो देखिए यहाँ जोड़िए, गुना कीजिए तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 1 24 2 26, 264 काम और होगा। अगर ये 33 दिन भी इससे करा ले तो 264 काम और होगा। तो जोड़िए, ये हो जाएगा 4 6 6 12 3 2 5 1 6। ये टोटल काम हो गया भैया, ये टोटल काम हो गया। अब तो दोनों शुरू से अंत करेगा। अरे 33 दिन पहले छोड़ के जा रही थी जानकी, अब उससे 33 दिन भी करा लिए, यानी 264 काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चढ़ रही थी तो काम हमारा ख़त्म हो रहा था। ये 360 यूनिट था तब। अब जब ये फिर से बैठेगी करेगी काम को तो 204 कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 33 से तो हो जाएगा 264, जोड़ेंगे तो 624 टोटल काम आया। अब दोनों से करवा दीजिए, यानी जानकी अब प्लस क्या हो जाएगा, मानसी। 624 अब बटे हो जाएगा 8 5 13, 13 चौके होता है 52, उसके बाद होता है 13 8 104, यानी 48 दिन में ये दोनों काम को क्या करती, ख़त्म कर देती। यानी कुल मिलाकर काम को कितना दिन में करेगी, तो यानी 48 दिन में करेगी। आप देख लीजिएगा, आपके बुक में इससे शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, सिर्फ आपको समझना है। आप समझ चुके हैं। तो आइए आते हैं 135 नंबर सवाल पे। 135 नंबर सवाल को देखिएगा। 135 नंबर सवाल क्या कह रहा, एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले एक कार्य छोड़ना पड़ता है ए को। ए ने कितने दिन कार्य किया था। ए भैया, ए पूछा है कितना दिन कार्य किया था। तो आइए इस सवाल को देखिए, ए कितना दिन में कार्य को कर रहा है, 5 दिन में। बी वही काम को 10 दिन में, बी वही काम को 10 दिन में, दोनों का लॉस कितना होगा, 10 होगा। 5 दूना 10, 10 एक 10। ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी आया 1। ये बात क्लियर हुआ। आइए करा बी, वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ए छोड़कर चला जाता है 4 दिन पहले। तो देखिए इस सवाल को, यानी दोनों मिल के कार्य को प्रारंभ किया, दोनों मिल के कार्य को प्रारंभ किया और x दिन काम करेगा। चलिए उसके बाद कौन करेगा, जब ए छोड़ के चला जा रहा है तो बी करेगा 4 दिन, बी करेगा ना 4 दिन। अरे ए छोड़ के गया तो बी छोड़ के गया, बी तो काम करेगा, बी करेगा 4 दिन, तब जाके 10 यूनिट काम होगा। अब देखिए 3 ये x हो जाएगा, 2 1 3, 3x प्लस ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू ए है, यानी ये 4 हो जाएगा, ये 10, यानी ये 3x बराबर हो जाएगा 6, 3 दूना 6, x का वैल्यू कितना आया 2। यानी सवाल में क्या कहा, तो ए ने कितने दिन कार्य किया था, तो ए कितना दिन किया था, देखिए यहाँ 2 दिन किया था, दोनों मिल के 2 दिन किया था, यानी ए के तो दोनों साथ मिल के किया था। उसके बाद तो ए नहीं किया, यानी ए जो किया है 2 दिन कार्य किया है। अगर आप इसको सॉल्यूशन शॉर्ट सॉल्यूशन से चाहते हैं तो देखिए इतना नहीं करना है, ये भी शॉर्ट है लेकिन ये समझाने के लिए आपको, लेकिन आप शॉर्ट तरीका से देखिए कैसे। 4 दिन पहले गई है ए, जब ये 4 दिन भी करती तो कितना काम होता, 4 दूना 8 काम होता, यानी 8 काम और होता, यानी ये 18 होता। अब दोनों से करवाइए, अब दोनों से करवाइएगा तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ये 18 बटे 2 1 3, यानी 6 दिन लगता। अरे 6 दिन लगता, लेकिन 6 दिन में काम हो जाता पूरा, अगर ये शुरू से अंत ए भी रहती तो। लेकिन ये क्या कि 4 दिन पहले गई, 4 दिन पहले गई, काम होता 6 दिन में, 4 दिन पहले चले गई, तो 2 दिन इसका मतलब वो काम की है। 6 में से 4 को घटाइएगा, 2 दिन निकल के आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट नंबर सवाल पे। मेरे भाई मेरे साथ हैं तो आप देखिएगा। करा ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी के साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों के बाद कार्य शुरू किया था,
अब देखिए ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। ए कितना दिन में करता है तो 25 दिन में, बी कितना दिन में करता है तो 45 दिन में। अब देखिए मेरे भाई 5 गुना 5, 5 गुना 9, 5 कॉमन, 9 5 45, यानी 45 गुना 5 हो जाएगा आपका टोटल काम। तो चाहे तो आप गुना कर लीजिए, 5 25 हो जाएगा, 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 225, 25 नमा 225, ये हो जाएगा 8, 8 5 40। अब देखिए ये कितना बार में तो 5 बार में, 5 25, 5 चौके 20, 2 22। अब देखिए सवाल क्या कहा, ए अकेले कार्य करना शुरू किया, यानी ए अकेले करेगा x दिन में, उसके बाद कुछ दिनों के बाद बी को कार्य में साथ कार्य करने लगा, यानी बी को भी शामिल कर लिया कुछ दिन के बाद, यानी ए प्लस बी। ये x दिन कर लिया है, टोटल काम हो रहा है कितना दिन में, 20 दिन में। जब ये x दिन कर लिया तो दूसरा काम जो, यानी ये जो दूसरे खंड में करेगा ये 20 माइनस x दिन करेगा, उसके बाद 225 काम होगा, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है, 9 है। तो 9x प्लस ए प्लस बी, 9 5 14, 14 गुना 20 माइनस 14x होगा, ये 225 होगा। ये 9x हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, गुना होके उस साइड जाएगा, तो 14 दूना 28, यानी 280 घट जाएगा, 280 घट जाएगा, यानी ये घटेगा, ये हो जाएगा कितना, तो ये आपका घटाइए तो 80, देखिए 200 200 कट जाएगा, 200 200 घट गया, 80 में से 20 को पहले घटाइए, 60, 60 में से 5 को घटाइए, यानी 55। अब इसको घटाइए तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, 9 5 14। अब देखिए माइनस माइनस 5 से काटिएगा 11 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आया, 11। सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा बी ने कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, तो बी कब किया, यानी ए 11 दिन तक काम किया, उसके बाद बी को शामिल किया है, यानी 11 दिन के बाद बी काम पे आया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, 137 नंबर सवाल को मेरे भाई मेरे साथ ही देखिएगा, 137, और ये हमारा लास्ट सवाल होगा आज का। करा ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। दोनों ने साथ मिलकर काम कितने दिन तक किया, कितने दिन काम किया, दोनों कितना दिन साथ मिलकर काम किया। अब देखिए ये ए है, ए कितना दिन में, 15 दिन में, बी कितना दिन में, तो 25 दिन में। ये दोनों का लौसा लीजिए 75, 15 50 75, 25 तिया 75। ये बात समझ में आया। उसके बाद देखिए कह रहा है ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया, ए और बी साथ काम करना शुरू किया, x दिन तक किया, उसके बाद लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़कर बी चला गया। अब बी जब चला जाएगा तो 7 दिन तक ए करेगा तब जाके 75 काम होगा पूरा, यानी ए प्लस बी 5 3 8 x हो जाएगा, प्लस ए 5 7 35, 5 7 35, यानी ये 35 उधर जाएगा, घट जाएगा। 35 जब घटेगा तो देखिए ये 0 ये 4, यानी ये 40 आया, काटिएगा तो ये 5 बार में, यानी x का वैल्यू 5 आया, x का वैल्यू 5 आया। लेकिन सवाल में क्या कहा, दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया, यानी x का वैल्यू, यानी दोनों मिलके x दिन किया, x का वैल्यू 5 आया, यानी 5 दिन तक किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं जो आप शॉर्ट तरीका से करने, ये भी शॉर्ट है लेकिन आप इसको नहीं करना चाहते, लेकिन दोस्त ये तरीका आपको इसीलिए बताए, इसमें आप आसानी से समझ रहे होंगे, आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे जो डायरेक्ट बताते हैं वो आपका क्या है, डायरेक्ट है, इसी पे से आता है वो, इसी को जब सीख गए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्त आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा, और आपको क्लियर तो हो गया लेकिन समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको आसानी से समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा तो दोस्त आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जो आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।